बउआ कैसे हो? मस्त। हम भी मस्त हैं। आज आप लोगों को ये जो चल रहा था, कौन सा पार्ट, तो अल्टरनेट पर जो आधारित प्रश्न चल रहा था उस पर आधारित क्वेश्चन दो बताएंगे, बहुत जबरदस्त। और उसके बाद दो तीन चार क्वेश्चन एक्स्ट्रा, एक क्वेश्चन नया, और उसके बाद बाकी एक क्वेश्चन पुराने जैसा भी होगा जो पहले पढ़ा चुके हैं, उसको एक आप रिवीजन कराएंगे। लगभग 5 या 6 क्वेश्चन करीब आप बताएंगे। उसके बाद एक चैप्टर टाइम एंड वर्क, मानिए कि लगभग समाप्त, आपको रिवीजन करने हैं। अब एक बात इसमें बचता है कि टाइम एंड वर्क के और भी पार्ट, तो टाइम एंड वर्क का एक हिस्सा है कंपाउंड प्रोपोर्शन, जो कि बहुत आसान है, उसी को हमको पहले चालू करना चाहिए था, लेकिन हम सोचे कि नहीं, थोड़ा ढंग वाला चालू किया जाए, लोग देखे तो बोले कि नहीं अच्छा पढ़ा रहे हैं या खराब पढ़ा रहे हैं, जो भी बोले, ठीक है। इसलिए हम टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर दिए थे। जैसे आप एक क्वेश्चन ऐसे देखोगे कि 10 लड़का तथा 15 आदमी किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, तो इतने औरत इतने दिन को इतने दिन में करते हैं, ऐसा क्वेश्चन करके। तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी नहीं बना है, वो भी 2 या 3 क्लास में समाप्त कर देंगे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे पाइप टंकी, ठीक है, तो उसको आप आराम से देखेंगे। पहले आज का सवाल इतना अच्छा सवाल कि कह नहीं सकते, आप थोड़ा सा इस पर दिमाग लगाना होगा, नहीं तो आपसे बनना फिर मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। हम आपको एक एग्जाम्पल देंगे, उस एग्जाम्पल को आप बताइएगा, उसके एग्जाम्पल को पहले समझाएंगे, तब क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। चलिए बाबू, क्वेश्चन आपके लिए है। पहले इसको आप दनादन, आप कहेंगे सर ऐसा क्वेश्चन बनाए, हम जानते हैं भाई, बनाए हैं, हम मान रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं इस क्वेश्चन को बताने से हमारा फायदा है। यहाँ पे हम आपको कुछ अलग चीज बताना चाहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को दिए हैं। नहीं तो ऐसा क्वेश्चन इतना आसान, इतना छोटा छोटा जल्दी आता नहीं है कि 4 दिन 8 वाला, आ भी सकता है लेकिन ऐसा नहीं। देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ए भी किसी काम को 4 तथा 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं यदि ये बारी बारी से एक एक दिन काम करे। एक में जब कार्य ए प्रारंभ करे तो कितने समय लगेगा, क्वेश्चन नंबर बी में जब कार्य बी प्रारंभ करे तो कितने समय लगेगा। जल्दी जितना फास्ट हो सके बना दीजिए। जितना जल्दी हो सके बना दीजिए। क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न आपको हम देने जा रहे हैं, इसको ये क्वेश्चन को समझा लेते हैं, तब कि इससे हम क्या क्वेश्चन देंगे ये हम समझा लेते हैं। आइए, आपका आंसर आ गया होगा, अब तक हम मान ले रहे हैं ये आंसर आ गया होगा, लेकिन हम इसको 2 भागों में बांट के क्लियर करते हैं। हम देख पा रहे हैं कि ए और बी का एलसीएम बाबू कितना हो जाएगा, तो 4 और 8 का एलसीएम 8, ये 2 बार में, ये 1 बार में। इधर भी एक बार ले लेते हैं, ए और बी का एलसीएम कितना हो जाएगा, इधर कर लेते हैं, इधर ए और बी का एलसीएम कितना हो जाएगा 8, 4 8 का, और ये 2 और ये 1, कंफर्म। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, इस बात को समझिएगा। तो हम आपको अब बताने जा रहे हैं कि पहले ए बना रहे हैं। ए कौन स्टार्ट करे, ए कितने टोटल रसगुल्ले हैं 8। हम आज बच्चा वाला ये कॉन्सेप्ट आपको हम बताए नहीं, क्लास में बताते हैं, लेकिन ये आपको नहीं बताया बच्चा वाला, कि सबसे पहले ए आएगा, 2 रसगुल्ले खा जाएगा। उसके बाद फिर बी आएगा, ए आएगा, और उसके बाद 2 रसगुल्ले खा के निकल लेगा। बी आएगा अगला दिन, 1 रसगुल्ले खाया, अभी तक 3 हो गया। ये आएगा, 2 रसगुल्ले खाएगा, निकल के जाएगा। ये आएगा, 1 आएगा, समाप्त हो गया, यानी 2 3 6 हो गया अब तक। और उसके बाद अब ए आएगा और 2 रसगुल्ले खा जाएगा, यानी यहाँ पर आंसर टोटल रसगुल्ले समाप्त हो गए कितना, 8 दिन लगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, इसका आंसर 5, इसका आंसर 5। उधर वाला बढ़ते हैं फिर से। अब स्टार्ट में इसमें बी आएगा, इसमें ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, ऐसा आएगा। देखिए ध्यान दीजिए, पढ़ लीजिए। सेकेंड में कह रहे हैं कौन प्रारंभ करे, बी। 1 रसगुल्ले खाया, ये 2 रसगुल्ले खाया, ये 1 रसगुल्ले खाया, ये 2 रसगुल्ले खाया। अब तक बाबू 6 रसगुल्ले हो गए हैं। इसकी बारी आएगा 1 रसगुल्ले, अब तक 7 हो गया है, 7 हो गया। ये आएगा तो ये कहेगा ना हमको 2 रसगुल्ले चाहिए, 2 रसगुल्ले चाहिए, जबकि ये कह रहा है कि अब तो बचा कितना है, गिनती कर लो भाई, 3 3 6 1 7, बचा कितना है 1,
यानी इसका समय हो जाएगा, अब समय हो जाएगा जितना रसगुल्ला मिल रहा हो और आपके क्षमता भरना हो तो वहां से समय लिख दिया जाता है। 1 2 3 4 5 दिन, 5 पूर्णांक कितना रसगुल्ला बचा है, तो यहां तक 7 समाप्त हो गया है, 7 समाप्त, तो कितना बचा है 1, जबकि ये खाएगा कितना 2, तो यहाँ आंसर कितना आ गया 5.1/2। यहाँ पर कितना आंसर आ गया 5.1/2। कहिएगा सर इससे क्या आप बताना चाहते हैं? अब तो हमको यही तो बताना है कि हम ये कहना चाहते हैं, जिस बात को आप पकड़ लीजिएगा कंफर्म उसमें दिखा के पकड़ाएंगे। इसमें यहाँ पर इसको मिला है 1/2 मिला है, ये ठीक है। इसमें हम आपको क्या बोलना चाहेंगे कि 5 दिन या 5.5 दिन में किसकी संख्या ज़्यादा होगी, तो उसकी संख्या ज़्यादा होगी जो स्टार्टर होगा। देखिए इसमें स्टार्टर 1 दिन आया, 2 दिन आया, 3 दिन आया, 5 दिन में 3 दिन स्टार्टर है, और ये कितना दिन मात्र है 2 दिन। देख पा रहे हैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जबकि ये 1 और 2 कार्य समाप्त हो गए। हम क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में कि जब भी ऐसा प्रश्न आएगा जो स्टार्ट करेगा उसकी संख्या, उसकी दिनों की संख्या अधिक होगी। नियम बताएंगे, कैसे छांटना भी वो भी बताएंगे। आइए अब देखिए इसमें 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो इसमें से इसको मिल गया 3 दिन, तो इसको मिला 2.1/2 दिन, तब 5.5 दिन होगा, तब 5.5 दिन। देखिए 1 दिन, 2 दिन और यहाँ पर आधा दिन मिला है, 1 दिन, 2 दिन, यहाँ पर आधा दिन। रसगुल्ला मत गिनिए, 2 2 4 मत गिनिए, 1 दिन, 2 दिन, यहाँ पर आधा दिन, यानी इसको ये हम क्या इसमें समझाए हैं, हम इसमें समझाए हैं कि यदि जितना भी दिन दिया रहेगा उसमें से ज़्यादा वाला दिन होगा हमेशा स्टार्टर का, कम वाला दिन होगा हमेशा बाद वाला का। ज़्यादा वाला दिन होगा हमेशा स्टार्टर का, कम वाला दिन होगा हमेशा बाद वाला का। ये बात कंफर्म हो पा रहा है कि नहीं, बोलिए। क्लियर बोलिए हाँ या ना। ज़्यादा वाला दिन किसका भाई, स्टार्टर का। 1 2 3 4 5 दिन काम हुआ है तो ज़्यादा वाला दिन इसका। अब दोनों बराबर हो जाए तो 6 दिन काम करे तो 3 दिन इसका, 3 दिन उसका। 7 दिन काम चले तो 4 दिन स्टार्टर का, 3 दिन उसका। अब सुनिए, इतना हो गया तो इसमें से और कुछ बताना है। अब सुनते जाइएगा, इसको और कुछ बताना है। क्या बताना है अब समझिएगा, जरूरी है, बहुत जरूरी है। अभी ये बात बोल रहे हैं, नहीं तो एकदम बिल्कुल पलट जाएगा क्वेश्चन ही, और कहिएगा सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा मेरे बातों को समझिए, हम क्या बोले। आइए इधर अब समझते हैं। इधर में इसमें बांटते समय कैसे बांटेंगे, इस बात को आप सुनिए। बांटते समय कैसे बांटेंगे, 5 को और 5.5 को अब किनारे कर देते हैं, थोड़ा सा इसको जगह अपना ले लेते हैं। कहिएगा बांटते समय कैसे बांटेंगे सर। बांटते समय यदि मेरे को बांटना होगा तो कैसे बांटेंगे। इसको 2 लोगों में बांटना है, कैसे बांटेंगे। इसको देखिएगा, ये वाला को, ये 5 को और 5.5 को देखिएगा। क्या देखना है, बट्टा वाला छोड़ के इसको देखना है, बट्टा वाला छोड़ के इसको देखना है, यदि ये 2 से भाग नहीं लगता है तो इसमें 1 जोड़ के 2 से भाग लगा दीजिएगा। 1 जोड़ के 2 से भाग, यानी 6 में 2 से भाग 3 इसको दे दीजिएगा, पहला वाला को, पहला जो होगा उसमें स्टार्टर जो होगा उसको दे दीजिएगा। अब बाकी अब कितना बचा 2। कैसे ये 2 से पूरा भाग नहीं लग रहा है ना, विषम है ना, 1 जोड़ दीजिएगा, इसको दे दीजिएगा, और ये बाकी जो बचाइए। कहिएगा सर पूर्णांक में रहेगा तो कैसे करेंगे, ऐसा रहेगा तो हम बोल रहे हैं इसको आगे भूल जाना है, तो इसको भूल गए कंफर्म, इसको भूल गए कंफर्म। इसमें कोई डाउट है क्या, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो इसमें डाउट नहीं है तो ये 2 से भाग नहीं लगेगा, 2 से भाग नहीं लगेगा। 2 से जब भाग नहीं लगेगा तो इसमें 1 जोड़ देंगे, तो 6 क्या था 3, अब बाकी कितना बचा 2.1/2। हम 1-2 आपके एग्जाम्पल के रूप में दे रहे हैं कि आप कैसे समझ पा रहे हैं, ठीक है। आइए बढ़ाते हैं 1-2 एग्जाम्पल। आप तोड़ के बताइएगा मेरे को कि आपको तोड़ने भी आ रहा है कि नहीं। मान लीजिए कि आपको ए बी में तोड़ना है, किस में तोड़ना है, ए और बी में तोड़ना है, आपको हम जो दे रहे हैं एग्जाम्पल, तोड़िए एग्जाम्पल। चलिए 10 क्या
क्या क्या 5 5। कंफर्म, कोई डाउट नहीं? नहीं, बिल्कुल हो सकता है नहीं। इसमें ए और बी अब आपको दे दिए हम यहां पर 11। हमेशा पहला को स्टार्टर मान के चलना है। पहला को क्या मानना है? स्टार्टर। पहला को क्या मानना है? स्टार्टर। अभी जो दे रहे हैं 2 से भाग लग रहा है नहीं, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? एक जोड़ लेंगे 12। 12 क्या था? 6। इसको तब कितना दे देंगे? 5। बात बन रहा है? बन रहा है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। इसको हटा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। आपको हम अब दे दिए 7.3/4। 7.3/4। हमेशा ए को स्टार्टर मानना है। अभी हम जितने क्वेश्चन कर रहे हैं मान लीजिए कि ए स्टार्टर है, ए स्टार्टर है, ए स्टार्टर है, इस बात को मान ही लीजिए। कितना? इसको बंद कर लेंगे, इसको बंद कर लेंगे, इसको बंद कर लेंगे। कितना बचा? 7। 7 2 से भागने लगा तो 8 कर देंगे। 4 इसको, और इसको 3.3/4। 3.3/4। एक और अभी हम आपको दे दे 10.2/5। ये ए और बी। हमेशा ए को स्टार्टर मानना है। ए को स्टार्टर मानना है। हमेशा किसको मानना है? ए को स्टार्टर मानना है। इसका क्या होगा? बोलिए बोलिए, सुनिए सुनिए सुनिए। हो सकता है बहुत लोग इसमें गलती करते हैं। ए स्टार्टर है ना, इसको बंद किए तो ये 10 है, और 10 के आधा होता है। 10 के आधा होता है। जब इसको बंद करने पर उसका आधा होता है, आधा होता है, तो उसको पहला को नहीं देना है, उसको दूसरा को दे देना है। दूसरा को ये 5 दिन करेगा, और ये 5.2/3 5 दिन, क्योंकि स्टार्टर ज्यादा दिन रहेगा ना। जबकि आप क्या कर रहे होंगे? बहुत लोग कर रहे क्या रहे होंगे? इसको 5 दे रहे होंगे, इसके 5.2/3। बाद वाला कभी भी ज्यादा ले ही नहीं सकता है दिन। हमेशा दिन कौन लेगा ज्यादा? स्टार्टर। हमेशा कौन ज्यादा दिन लेगा? स्टार्टर। क्षमता नहीं बोल रहे हैं, दिन बोल रहे हैं, दिन बोल रहे हैं। एक इसका लास्ट, और बस नहीं। आठ 8.1/3, और यहां हो गया एक 7.2/3। ए और बी। ए को हमेशा स्टार्टर मानना है आपको। ए को हम स्टार्टर मान के ही दे रहे हैं कि ए स्टार्टर है, उसमें ए शुरुआत करने वाला है। इसका बंद किए आधा हो जा रहा है तो इसको देंगे, इसको नहीं देंगे। इसका मान हो जाए 4.1/3। स्टार्टर हमेशा इससे ज्यादा होगा। कब ऐसा कर रहे हैं? कब ऐसा कर रहे हैं? जब ये इसका पूरा मान निकल जा रहा है, इसका पूरा मान, तो इधर दे रहे हैं। ठीक है। और यहां पर क्या करेंगे? पूरा नहीं निकल रहा था। 8 क्या था? 4। ये 3.2/3। 3.2/3। 4 और 3 7 2/3। सही है। क्वेश्चन पर यहां से अब क्वेश्चन करते हैं 2 नंबर, जो कि भयंकर, ठीक ठाक क्वेश्चन। भयंकर कहने से डरना नहीं है, क्योंकि आप लोग तो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, मंझे हुए खिलाड़ी, कहीं भी गेम खेल जाते हैं। ठीक है। पबजी वाला हो चाहे सब्जी वाला हो, कुछ भी आप लोग खेल सकते हैं। क्या जी, गलती बोल रहे हैं? गेम खेलने आता है ना, हर टाइप के गेम खेलते हैं। आइए क्वेश्चन में फर्स्ट देखते हैं। सेकंड चलिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। ए तथा बी बारी बारी से एक दिन कार्य करता है। यदि कार्य ए प्रारंभ करता है तो 17 दिनों में कार्य समाप्त होता है, जबकि कार्य बी प्रारंभ करता है तो कुल 17.1/4 दिनों में समाप्त होता है। तो कह रहा है कि बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। इसको पहले हम मेथड से तो बता दे रहे हैं, लेकिन हम आपको इसको पिछला क्वेश्चन याद है ना? पिछला क्वेश्चन ए कार्य करता था तो 5 दिन लगता था,
अब b पर रम करता था तो 5/1/2 दिन लगता था। उसका आपको लाइव दिखा देंगे, उसका आपको कंफर्म करके दिखा देंगे। उसका आंसर पता है ना, a कितना दिन में करता था? 4 दिन में। b कितना दिन में? 8 दिन में। याद है क्वेश्चन पिछला? a 4 दिन में, b 8 दिन में करता था। तो हम पूछे थे कि a पर रम करे तो आंसर आया था 5, b पर रम करे तो क्वेश्चन आया था 5.5। उस पर भी हम आपको दिखा देंगे कि आंसर 4 और 8 ला के दिखा देंगे। इसको पहले आप बना लीजिए, इसको आप क्वेश्चन को पहले देख लीजिए। इसलिए नहीं हट रहे थे कि थोड़ा इसको बताना था, आप देख लीजिए। हाँ, हो सकता है कुछ लोग दिमाग लगाए, कुछ लोग बिल्कुल ना लगाए। हम पहले अपना दिमाग दे रहे हैं, इस बात को पहले समझ लीजिए। क्या बोल रहे हैं, बात समझिए। तो हम आपको बोले हैं ऐसे करने के लिए, क्या करना है, इस बात को पकड़िए बाबू, पकड़िए, आपको समझ में आएगा ही आएगा। ए बी लिख दीजिए, ए बी लिख लीजिए, बी ए लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कार्य कौन प्रारंभ कर रहे हैं? ए। कुल कितना दिन चला? ऐसे यहां देख लीजिए, यहां देख लीजिए, ए और बी। स्टार्टर कौन बन गया? ए। कुल कितना दिन चला? 17। 2 से कट रहा है क्या? नहीं। तो क्या कर दे, 18 बना के इसको 9 दे दें, इसको 8 दे दें। इसमें कुछ शक है तो नहीं होना चाहिए। इसको 9 दिन काम किया, ये 8 दिन काम किया होगा। कहिएगा ये बात पकड़ में आ रहा है। चलिए आइए इधर बढ़ते हैं। अगला बार में स्टार्टर बी बन गया है, बी। अब स्टार्टर बी हो गया, बी। हम इसको हटाइए देते हैं, इसको हम हटा ही देते हैं। क्या कोई कंफ्यूजन? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना। 17 दिन काम चला तो पक्का है कि 9 दिन कौन किया होगा? जो शुरुआत किया होगा। 8 दिन कौन किया होगा? जो बाद में आया होगा। आइए अब अगला बार में क्या कर रहा है कि स्टार्टर कौन बन रहा है, प्रारंभ कौन कर रहा है भाई? तो बी। इस बार बी प्रारंभ कर रहा है, बी। तो बी को पहले ए। कितना? 17/1/4। हम आपको क्या बोले हैं बाबू कि 1/4, 2/4, 3/5 कुछ भी हो उसको बंद कर लीजिए। तो कितना दिख रहा है? 17। 17 का आधा होता है? नहीं। एक जोड़ लीजिए 18, इसको दे दीजिए 9, तो इसका बच जाएगा 8/1/4। जोड़ के देख लीजिए। यहाँ पर फिर से लिख लेंगे कितना? बी के सामने बी को लिखिएगा, बी के सामने बी को, तो यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 8/1/4। इतना करने आ गया तो कंफर्म है कि आपका आंसर कोई रोक नहीं सकता है। हम आपको बता देंगे। यहां पर इसमें बता दीजिए दिक्कत है तो। हम बोले कि इस बार कौन प्रारंभ कर रहा है? तो बी। कितना दिन लग रहा है? 17/1/4। 1/4 को बंद किए तो 17। 17 का आधा नहीं होता है तो एक जोड़ दिए 18। 18 का आधा 9, बचा कितना? 8 बी के सामने ये। इतना यदि समझ में आ गया दोनों बात तो फिर इसको भी हटा देते हैं। तो कहिएगा अब क्या कीजिएगा सर? अब बता रहे हैं क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे। अब क्या करना होगा, देखिए क्या करना होगा। यहां पर भी टोटल काम समाप्त हो जाते हैं, यहां पर भी टोटल काम समाप्त हो जाते हैं, वही काम। यहां पर भी टोटल काम वही काम समाप्त हो जाता है। लेकिन यहां पर 9 दिन ये करता है तो 8 दिन ये करता है। यहां पर 8.25 दिन, 8.25 होगा ना, 8/1/4, 8.25 ही होना चाहिए। 8.25 दिन, तो यहाँ पर ये कितना? 9 दिन। आपके दिमाग में उल्टा नहीं चल रहा है कि सर इसका 9 दिन ज़्यादा कैसे आ गया? सेकेंड में स्टार्टर ये है, सेकेंड में स्टार्टर ये है, तो इसका ज़्यादा दिन होगा। तो ये हम कह रहे हैं यहाँ पर भी काम समाप्त है, यहाँ पर भी काम समाप्त है, यहाँ पर भी काम समाप्त है, यहाँ पर भी काम समाप्त है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 8 × 9 प्लस ये कितना? 9 × A प्लस, यानी 9A प्लस 8B से काम समाप्त हुआ है। या इससे भी समाप्त हुआ। 8/1/4 कितना? A प्लस 9 से काम समाप्त हुआ है। दोनों में से कोई, वही टोटल वर्क है, कुल कार्य यही है, कुल कार्य यही है। या तो ये वाला या तो ये वाला, दोनों में से कोई। कहिएगा उसका क्या काम है ना? है, बता रहे हैं क्या है। आइए क्या है, देखिए ध्यान दीजिए। देखिए बहुत बिंदास क्वेश्चन है। बताइए ये कितना दिन अपना कम किया? 1 दिन, 1 दिन, 1 दिन। ये इसमें दोनों का डिफरेंस कितना है? देख लीजिए। ये 1 दिन अपना ये बढ़ा दिया, ये 1 दिन अपना बढ़ा दिया, तो इसमें कितने दिन की इसमें कमी आ गया? ये 1 दिन बढ़ाया तो इसमें दिन की कमी आ गया। कितना? इसमें से इसको घटाने आता है? 9 माइनस 8/1/4, 9 माइनस 32 1 33/4,
बराबर 9 चौके 36 माइनस 33/4 बराबर कितना हो, तो 3/4 कितना आ गया 3/4, इसका मान आ गया 3/4। तो कहिएगा सर उतना लफड़ा करके बता रहा है ये वाला, नहीं बता रहे हैं कैसे, ऐसे भी हम बता सकते हैं। कैसे, आइए देखिए ध्यान दीजिए, हटाएं इसको, वो देख पा रहे हैं, इसमें से इसको घटाए तो 3/4, इसमें से इसको घटाए तो 1। क्या कहना है इस बात को हम कहेंगे कि A का इतना दिन का काम B के 1 दिन के काम के बराबर है, क्योंकि 1 दिन यहाँ पर काम बढ़ा रहा है तो इसके काम घट जा रहा है, समय घट जा रहा है। देखिए ये एक दिन अपना बढ़ा रहा है तो इसका समय घट जा रहा है, पहले की तुलना में कम कर रहा है, पहले की तुलना में समय कम लग रहा है। क्यों? क्योंकि एक दिन बढ़ा लिया है, 1 दिन अपना ये बढ़ाया, इसका समय कम लग गया। इसका मतलब कह सकते हैं A का इतना दिन का काम B के 1 दिन के काम के बराबर है, उसको हम हटा दे रहे हैं। हमारा कहने का मकसद ये है बाबू, कहने का मकसद ये है कि A का कितने दिन काम, 3/4 दिन का काम, A का 3/4 दिन का काम B के 1 दिन के काम के बराबर है, B के 1 दिन के बराबर है। तो कह सकते हैं A/B बराबर, ये वहाँ चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, 4/3। ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर आ गया। कहिएगा सर ये क्या है सर, जैसे ही बट्टा पर आता है वो है क्षमता, उस क्षमता को यहाँ रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए 9 × 4 + 8 × 3, 9 चौके 36 + 24, यानी टोटल रसगुल्ले कितने हो गए हो, 60। टोटल रसगुल्ले कितने हो गए, 60। अब किसका समय चाहिए, A का चाहिए, तो 60/4 बराबर 15, और B के चाहिए तो 60/में कितना 3 बराबर 20। ये आपका आंसर हो गया। ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन अच्छा से नहीं देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है, अच्छा से नहीं देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है, नहीं तो हमारे दृष्टिकोण से ज़्यादा भी नहीं है। हटाएं, ये कहाँ से लाए हैं, देखें ना, 9 का A का 9 दिन का काम, इतना का 8 दिन, यहाँ पर भी रख सकते थे लेकिन पूर्णांक है इसलिए अच्छा यही है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार पुनः, बस पहले इसको शिफ्टिंग कीजिए अच्छा से, ए बी, शुरुआत पहले एक बार A कर रहा है, फिर B, देख लीजिए पढ़ लीजिए, A किया है, देखिए A किया है, कितना दिन 17 दिन, कट रहा है दूसरे नहीं तो एक दीजिए 18 का आधा 9, ये 8, इसको दे दीजिए 9 दिन, ये 8 दिन, ये दिन है। अगला बार शिफ्टिंग कीजिए, लेकिन इस बार कौन स्टार्ट कर दिया है, इस बार स्टार्टर ये प्रारंभ कर रहा था, यहाँ पर अब कौन प्रारंभ किया, प्रारंभ कौन कर दिया, तो इसमें आपको प्रारंभ कर दिया B A, इसका 17/1/4, इसको भूल जाइए पूर्णांक को, 17 दूसरे कटेगा नहीं, 18 कर दीजिए, 18 का आधा 9, इसको प्रारंभिक को लगा 9, इसको 8/1/4 लिखिए, A के सामने 8/1/4, B के सामने 9, उसको हटा देते हैं। अब क्या बचा, अब हम कह रहे हैं यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर भी कितना आसान चीज़ है, यहाँ पर भी कितना आसान है, अंतर दिखाएं, अंतर आपको बता रहे हैं अंतर कितना है, इसका बस फ्रैक्शन निकाल लीजिए, इसका फ्रैक्शन, 4 में से 1 गायब तो कितना बचा है, 4 में से 3 ही तो बचा है, 4 में से 1 गायब, 4 में से 3 बचा है, ये तो हो गया है, ये भी आसान है। कोई आपको फ्रैक्शन ऐसे निकालने के लिए कह दे, ऐसे 8/3/5 है निकालने के लिए कह दे इसका अंतर, तो कुछ नहीं करना है, 5 में से 3 आउट, बचा कितना है 2/5, 2/5, घटा के देख लीजिएगा, आ गया। तो अब इतना आ गया, तब इस चीज को हम लिखेंगे A का 3/4 दिन का काम B के 1 दिन के काम के बराबर है, दोनों बराबर है, 1 दिन ये बढ़ा रहा है तो ये इतना दिन घट जा रहा है, यानी A/B क्षमता आ गया 4/3। इस क्षमता को यहाँ रख देंगे, गुना सीधे सीधे कीजिए, 9 चौके 36 +
38 के 24 बराबर कुल कितना कुल कार्य 60। इसका ए का निकालना है, लिख देंगे 60/4। बी का निकालना है तो 60/3। चलिए हम आपके सामने उस क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं जो क्वेश्चन 1 नंबर बना है, उस क्वेश्चन को लिख रहे हैं हम, हटा रहे हैं, समझिएगा। उस क्वेश्चन को बस पार्ट टाइम लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे। आइए देखिए, ध्यान दीजिए, हटा रहे हैं इसको, देखिए यहीं पर लिखते रहे, तब आप कहिए कि नहीं सर आप सही बोल रहे हैं। आइए देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए बी मिलकर 5 दिन, ए आरंभ करता था तो अब बी आरंभ करता था तो 5/1/2 दिन। याद है पिछला क्वेश्चन 1 नंबर, जब वीडियो समाप्त हो जाएगा बैक करके देख लीजिएगा। इसका आंसर क्या क्या आ रहा था याद कीजिए। ए का आ रहा था 4 दिन और बी का आ रहा था कितना दिन, 8 दिन। ये हम आपको दिखा दे रहे हैं कि ये हम ला ही देंगे, ये हम ला देंगे, इतना ये लाना है इस बार। अब ध्यान दीजिएगा कि इस बार आपको इसमें से ए का बी का दोनों का लाना है और दिखा दीजिए आप इसको, तब एक दूसरा क्वेश्चन देंगे। पहले इसको दिखा रहे हैं कि नहीं ये कैसे काम करता है, वर्क कैसे करता है। लिख रहे हैं, बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? एक नंबर क्वेश्चन था कि ए बी 4 दिन और 8 दिन में करते थे, तो दोनों कितने कितने दिनों में अलग अलग करेंगे। ए पर आरंभ करता था तो 5 दिन लगता था, बी पर आरंभ करता था 5.5 दिन। उसी का हम उल्टा करके दे दिए कि आपको आ रहा है कि नहीं। आइए देखिए, ए बी अब यहाँ लिखेंगे ए प्रारंभ कर रहा है, 5 दिन लग रहे हैं, हाफ नहीं हो रहा है तो एक जोड़ देंगे तो 3 2। इस बार अब प्रारंभ किया बी प्रारंभिक है, 5.1/2। इसको भूल गए, 5 नहीं आधा होगा तो 6 का आधा 3, इसको 2.1/2। यहाँ लिखेंगे 3 2, यहाँ लिखेंगे 2.1/2, इधर 3। इसको हम हटा देंगे, यहाँ देख लीजिए दिक्कत है तो हटा रहे हैं इसको। देखिए इसको हम प्रूफ कर दे रहे हैं कि ये आएगा ही आएगा, इसको ये आएगा, दोनों यही आएगा। चलिए देखें, एक दिन ये दिन बढ़ाया तो ये 2.5 और 3, 2.5 3 1/2 कट गया। यानी हम कह सकते हैं ए का 1/2 दिन का काम बी के 1 दिन के बराबर है। यानी A/B बराबर कितना हो जाएगा, 2/1, 2/1। तो हम कहेंगे अब टोटल क्षमता निकाल लीजिए, टोटल कुल कार्य निकाल लीजिए। कुल कार्य कैसे, इससे 3A प्लस 2B से रखिए, 3 दूना के 6, 2 एकम 2, 6 2 8। निकालिए ए का समय, देखिए 8/2 बराबर 4, देख लीजिए वहाँ है। बी का निकालिए 8/1 बराबर 8, देख लीजिए वहाँ पर। देखिए आया कि नहीं, आया कि नहीं, जो पहले ही हम लिख दिए आंसर पिछला क्वेश्चन के, आया कि नहीं देख लीजिए। बी का 1 दिन का काम ए के आधा दिन के बराबर है, तो B/A क्षमता आ गया 2/1 यहाँ रख देंगे, 3 दूना के 6 अब प्लस 2 एकम 2 8, यहीं पर हटाएं। बाबू मेरे थोड़ा सा समझदारी दिखाइए। हमको लग रहा है कि ये क्वेश्चन इतना आसान है, ये सब इतना आसान है कि जिसको कोई देखकर ही बना सकता है। कहिएगा सर कैसे, थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए। जैसे ए बी, अब लिखना क्या है, ए बी 5 दिन तो आधा हो नहीं रहा है तो 6 दिन, 6 का आधा 3 2, 5.5 दिन, 6.5 को भूल गए, 5 बज गया, 5 से एक जोड़े 6, बाकी बी स्टार्ट करेगा तो इसको 3 दिन, इसको 2.5 दिन,
तो हम कहेंगे इसका 1 दिन, इसका 1/2 दिन के बराबर, यानी 1/2 बराबर b का 1, यानी कह देंगे a/b बराबर 2/1। तो यहाँ ला के गुणा करेंगे, यहाँ ला के गुणा करेंगे, 3 दूना के 6, 2 एकम 2, 6 2 8, टोटल काम कितना हो गया 8। 8 में 2 से भाग लगाएंगे तो a का निकलेगा, 1 से भाग लगाएंगे तो हम निकाल देंगे यहाँ पर a बराबर कितना बटे 2, अब b बराबर 8/1। चलिए एक क्वेश्चन इसी पर आधारित आपके रिवीजन के लिए, देखते हैं कि क्या करते हैं आप। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 3। अब इसको इतना स्पीड में इस पर लपट जाइए कि ये देखकर आपको मैदान छोड़ देइए। ध्यान दीजिए, फास्ट बनाइए। ए तथा बी बारी बारी से एक दिन काम करे, ए प्रारंभ करे और कुल 8.4/5 दिन समय लगे ए प्रारंभ करे तो, जबकि बी प्रारंभ करे तो 9 दिन लगे। तो कह रहे बताइए ए अकेला कितने दिनों में करेगा। फास्ट देखो भैया, जो सिखाते हैं उसको दिमाग में रखो, कॉन्सेप्ट से प्यार करना सीखो, बाकी ये खुद तुम्हारे घर आ जाएगा। ठीक है, प्यार करना जरूरी है। ठीक है, जो अपने पास रखना है उससे प्यार करो, नहीं रखना है तो बात ही क्या है। ठीक है, कुछ भी हो। आइए ध्यान दीजिए, बात करें। हाँ, यदि मेरे को बनाना होता तो ऐसे करते हैं, ए बी, ए स्टार्ट किया, ये बोले हैं याद कर लीजिए बाबू, ए बी याद कर लीजिए, 8.4/5 दिन। हम बोले हैं कि जब ये 2 से कट जाए ना तो उल्टा दीजिए, इसको 4 दे दीजिए, इसको 4.4/5 दे दीजिए, उल्टा याद है ना। तो ये हो गया 4.4/5, ये हो गया 4। अब उसके बाद कौन स्टार्ट कर रहा है, तो बी स्टार्ट कर रहा है, बी और फिर ए, ये 9 दिन लगते हैं, तो ये 10 का आधा 5, ये 4, यानी इसको 5 इसको 4। चलिए अब हम कहेंगे उसको हम हटाएंगे। हाँ, इसको फिर से एक बार समझिए, ये बंद किए तो 8 2 से कटता है, 2 से कटा तो किसको देना है, दूसरे को देना है जो कम दिन में करेगा, दूसरा स्टार्टर नहीं होगा। कब, जब ये पूरा कट जाए तब। बताएं शुरुआत में ही, उसको याद कर लीजिएगा। 4 ये हो जाएगा। यदि गलती से ऐसा दे ही देते तो क्या होता, समझ रहे हैं, गलती से ऐसा दे देते तो उल्टा नहीं हो जाता है। स्टार्टर का समय हमेशा ज़्यादा होता है, जबकि आप दूसरे को समय ज़्यादा दे दिए, यही तो गलती हो जाता है, ये बात। तो इतना हो गया, अब हटा रहे हैं इसको। अब हम लिखेंगे, क्या बाबू लिखेंगे, यहाँ पर 1 दिन, यहाँ पर घटाना सिखा दिए हैं। 4 से नहीं, यहाँ से घटाना है। 5 में से 4 समाप्त, तो 5 में से 1 बचा है। नहीं विश्वास है, आप घटा लो ऐसे बाबू, 4.4/5 में से 4 घटा लो आप, तो आएगा 5 के 20, 4 24/5 में से 4 आप घटाइएगा तो आएगा 5, और ये 24 - 20 बराबर 4/5। ठीक है, 4/5 सही लिखे हैं, कहो कहीं गलती लिखे हैं। 5 के 20, 20 4 24। हाँ, दोनों बराबर है ना, बराबर है तो कैसे होगा, बराबर है तो 4 से कैंसिल ना हो जाएगा। ये बराबर नहीं हुआ करता था उस समय। तो कितना हो गया, 4/5 हटा दे। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे a का 4/5 b के 1 दिन के बराबर है, तो कहेंगे a/b बराबर 5/4। सही लिखे का, सही लिखे। तो अब हम किसका निकालेंगे, कहिए सर इस यहाँ से निकालिएगा कि यहाँ से निकालिएगा, यहाँ से निकालिएगा कि यहाँ से निकालिएगा। हम बोलेंगे कहाँ पर आपको इन दोनों में आपको दिख रहा है कि इसमें एक पूर्णांक है, इन दोनों में एक पूर्णांक नहीं है, तो कहाँ से निकाल लीजिए, ये वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा है। ए का 4 दिन का काम प्लस बी का
5 दिन के काम से काम समाप्त हो जा रहा है। कहिएगा सर आप पहले ऊपर वाला लिखते थे अब नीचे वाला ले लिए, हम देख रहे हैं इसमें पूर्णांक दिख रहा है, इससे भी आंसर आएगा, लेकिन इसमें पूर्णांक दिख रहा है, अच्छा है यही, तो इसलिए हम इन दोनों को ले लिए। तो इन दोनों में हुआ क्या, ए कितना दिन किया है 4 दिन, बी कितना दिन किया है 5 दिन, यानी कुल वर्क हो गया मेरा, कुल कार्य निकल रहा है। ए का क्षमता 4 पंजे 20 प्लस बी का क्षमता 5 गुने 4 बराबर 20, यानी हम कह सकते हैं बाबू 20 प्लस 20 बराबर 40। अब आपको किसका निकालना है, ए का निकालना है, तो 40 बटे में 5 बराबर 8, बी का निकालना है तो 40 बटे में 4 बराबर 10। जिसका निकालना है उसका आप निकाल लीजिए, थोड़ा समय देना पड़ेगा, लेकिन बनेगा तो बिंदास, बनेगा तो बिंदास, उसमें कोई डाउट नहीं है, बना दीजिए फास्ट। हटा दें, हटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब पुनः वो आदत डालिए, कौन सा आदत जो सही होता है, खराब आदत तो सब कोई डाल देता है, अच्छा आदत आप डालिए। ए बी स्टार्ट किया, ए आधा हो सकता है तो 4 बटे 5, इसको 4, बी स्टार्ट किया 9 दिन में तो इसको बी को 5, इसको 4, इसका घटाएंगे तो 4 बटे 5, इसको घटाएंगे तो 1, यानी हम कह दिए ए का 4 बटे 5 बराबर बी का 1 के बराबर, तो यहाँ पर मेरे को मिल गया ए बाई बी बराबर 5 बटे 4। सीधे सीधे गुना, यहाँ पे 5 के 20, 4 पंजे 20, यहाँ पर भी 20, यहाँ पर भी 20, टोटल जोड़ दिए तो कितना हो गया 40। 40 में ए चाहिए तो 40 भागे 5, अब बी चाहिए तो 40 भागे 4, तो ज़्यादा भी बड़ा नहीं है, कटा लेंगे, ये आ जाएगा आपका 8 और ये आ जाएगा 10। आपका कौन पूछ रहा है, पूछ रहा है ए। चलिए इसको हम हटा रहे हैं बाबू, आदत बनाइए, देखिए कितना आसान है, आसान है। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए, 4 देखिए तो 4 क्वेश्चन। P तथा Q किसी काम को मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि P अपने वास्तविक क्षमता का 3 गुना और Q अपनी वास्तविक क्षमता का आधा क्षमता का प्रयोग करे तो कार्य 3 दिन में समाप्त होते हैं, तो कार्य उस कार्य को Q अकेला कितने समय में समाप्त करेगा, Q अकेला कितने समय में, बोलिए फाइनल बताइए। 10 से 15 सेकंड का सवाल है, हमको लग रहा है बना देंगे आप लोग, स्पीड बनाइए। हाँ आइए देखिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, इतना देर का समय नहीं है, अब नहीं है, अब नहीं है। P प्लस Q मिल गए और 6 दिन काम किए, काम समाप्त हो गया बराबर। P अपनी क्षमता का कितना गुना, 3 गुना प्रयोग करता है, यानी 3P हो गया। कोई किसी का क्षमता 3 गुना हो गया, मतलब आज आप 100 केजी उठाते होंगे, क्षमता 3 गुना हो गया, इसका मतलब आपके जैसा 2 और लोग आ गए 100 केजी उठाने वाले, 300 केजी, इसका मतलब आप ही में 300 केजी, यानी 3P प्लस Q अपना आधा हो गया, आधा Q/2, ये आधा हो गया, तो कितने दिन लग गए, 3 दिन लग गए। अब यहाँ से निकाल लेंगे कितना, इससे ये कटा देंगे 2 बार में, ये आ गया 2P प्लस 2Q बराबर 3P प्लस हाफ Q, यही ना, ये आया इधर, ये आया इधर, 2Q माइनस Q/2 बराबर 3 में से 2 घटेगा तो खाली P लिख दे बाबू, इसमें से इसको घटा दीजिए, 4 में से ये 1 घटेगा तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसको, ये यहाँ घटा के दिखा देते हैं, 2Q माइनस Q/2 को घटा के दिखाते हैं, घटाते हैं, एलसीएम 2, ये 2 दूना के 4Q माइनस Q बराबर कितना हो जाएगा 3Q/2, इसका मतलब लिख रहे हैं, इसका मान कितना लिखें बाबू, तो इसका लिखें 3Q/2 बराबर P इधर चला गया, Q चला गया, तो इतना बराबर 3 बटे में 2,
कहिएगा सर इससे क्या होगा, हो गया। इसका मान या तो यहाँ रख दीजिए चाहे यहाँ रख दीजिए, लेकिन 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 इसको भैया ये पूरा रखना होगा, इसको कटाया हुआ मान नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। कुल काम बराबर, कुल कार्य बराबर था 6 ये P प्लस क्यू इंटू 6। ये कटाया हुआ मान नहीं लिखा जाता है, टोटल लिखा जाता है। ये लिखेंगे 3P प्लस क्यू बाई 2 इंटू 3 लिखेंगे। आप देख लीजिए दोनों का आप देख ही लेंगे बराबर। P का वैल्यू कितना है 3, Q का वैल्यू 2, यानी 3 प्लस 2 इंटू 6, 6 पंजे 30। कौन सा आ गया टोटल काम, किसका चाहिए आपको, Q अकेला। Q लिखेंगे 30 बटे में कितना 2 बराबर 15। ऐसा क्वेश्चन पढ़े हैं लेकिन इस टाइप के दम नहीं पढ़े थे, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी टाइप का आप नहीं पढ़े थे, बस ऐसा क्वेश्चन आप पढ़े हैं, हमको याद है। क्या करना होगा, P प्लस क्यू 6 दिन में करते हैं वही काम, P अपना 3 गुना और Q अपना आधा 3 दिन में। इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकाले क्षमता तो कितना आ गया 3 बटे में 2, 3 बटे में 2, 3 बटे में 2 जैसे ही आया, इस 3 बटे 2 को या तो आप इसमें रख दीजिए, ये टोटल में, अच्छा इस टोटल में रख दीजिए, यहाँ पर रख के दिखाएं। देखिए तितरी के 9 2 बटे 2 बराबर 2 बटे 2 बराबर 2 बटे 2 बराबर 1, यानी 9 1 10 10 3 30। हटा दे इसको बाबू, आप देखें बातों को समझें वरना हो जाएगा गड़बड़, क्योंकि ये सब क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आप इतने अच्छे स्टूडेंट हैं कि ये सब क्वेश्चन कुछ भी नहीं। P प्लस क्यू इंटू 6 बराबर 3P प्लस क्यू बाई 2 इंटू 3, गुना भी कर सकते थे 6P प्लस 6Q बराबर 3 के 9Q प्लस 3 बाई 2Q। ये आके इधर घट, इधर जाके ये घटता P था, ये आके इधर घटता इधर तो 3P, ये आके इधर घटता तो 6 दूना के 12 में से 3 घटता तो 9Q बाई 2, ये से 3 कट जाता है, यानी P बाई Q का वैल्यू पुनः कितना 3 बटे 2। इसको यहाँ रख दीजिए चाहे यहाँ रख दीजिए तो आ जाता है टोटल, टोटल वर्क कितना आ जाता हो, तो टोटल वर्क आ जाता है, लिख सकते हैं टोटल वर्क, टोटल वर्क बराबर कितना आता है, तो आता है P का वैल्यू 3, Q का वैल्यू 2, 3 2 5, 3 प्लस 2 इंटू कितना दिन 6 दिन, 6 पंजे 30। A का निकालना हो तो किससे भाग 3 से, P का निकालना हो 3 से, Q का निकालना हो 2 से। P बराबर यदि निकालना हो 30 बटे 3 और Q का निकालना हो 30 बटे में 2। अगला सवाल इसी पर दे रहे हैं, हटा रहे इसको, गर्दा मचा दीजिए, मचाइए गर्दा की गर्दा यहाँ तक पहुँच जाए मेरे पास तक। चलिए क्वेश्चन अगला, चलिए स्टार्ट कीजिए 5 नंबर। ऐसे तो एक क्वेश्चन पहले बनवा चुके हैं, 6 नंबर होना चाहिए, 5 नंबर को दे रहे हैं। ए भी एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, ए अपनी क्षमता 4/5 कर दे और बी अपनी क्षमता 5 गुना कर दे तो कार्य 5 दिनों में समाप्त हो जाते हैं। तो कह रहे कि बताइए कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में, दोनों नहीं ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, यही आपसे पूछ रहे हैं, बोलिए। आ गया, आ जाना चाहिए अब तक, बट्टा पाके जोड़ सही है तो आ जाना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, हम तो यही जानते हैं। लिखेंगे a प्लस बी इंटू कितना दिन हो, कितना दिन 10 बराबर a का कितना गुना 4/5 और b का कितना गुना 5 गुना, b 5 कितने दिन हो जाते हैं, तो 5 दिन में, ठीक है। तो ये बात हो रहा है, इसका अब ये कटा देंगे तो ये हो गया 2,
लेकिन इधर आ गया 2a प्लस 2b बराबर इधर आ गया 4a बाई 5 प्लस 5b। ये जाके इधर घट गया तो हो गया 3b बराबर ये जाके इधर घटेगा तो 10 इधर घटा लेते हैं 2a माइनस 4a बाई 5 को घटाते हैं 5 दूना के 10 में से 4 घटेगा तो 6a बाई 5 यानी इसका वैल्यू इधर आके घटेगा तो आएगा 6a बटे में 5। ये कट गया तो ये 2 बार में। इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या कि मेरे को जो मिला a बटे में b ये इधर आ जाएगा a बटे में b नीचे तो ये उधर जाएगा उधर ऊपर 5 बटे में 2। ये तो समझ में आता है ना। 2a बटे में 5 बराबर b यानी कह सकते हैं a बटे b बराबर 5 बटे में 2। यही ना, ये समझ में आ रहा है। तो अब बस उसके मान को रख देना है। अब मान रखना है, क्या रखना है, अब यहाँ रख दीजिए। स्पीड बना के तो यहीं रख सकते हैं। 5 2 7 5 2 7 10 70 यानी कह सकते हैं टोटल वर्क जो हो गया, टोटल वर्क हो गया कितना 5 प्लस 2 इंटू 10 बराबर 70। किसका चाहिए भाई, ए का चाहिए तो ये का हो जाएगा 70 बट्टे में 5 बराबर 14। बी का चाहिए तो 70 बट्टे में 2 70 बट्टे में 2 बराबर 35 यानी ये चाहिए। चलिए इसको बना लीजिए। बना लिए, अब नहीं रुकेंगे इसमें, ठीक है। अब बना लेंगे, हमको पता है। बस जोड़ घटाओ बटा के जोड़ आना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, हम नहीं जानते फिर। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कीजिए। 6 आपके रेंज में है, रेंज से बाहर नहीं है, आपको हम पढ़ाए हैं। ये बोलिए। ये भी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, वे साथ में काम करते हैं। 4 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है। छठे दिन के अंत में कार्य 20% रह जाता है, शेष रह जाता है, तब बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। कौन भागा है, कौन भाग गया भाई, तो भाग गया है ए। कौन बच गया है, बी, तो बी को ही बाकी समझना होगा। चलिए देखते हैं फ्रैक्शन मेथड। ए प्लस बी काम किया, कितना दिन हो, कितना दिन, 4 दिन तक। कर कितना सकता था, 6 दिन में, यानी आ गया 2 बटे में 3, 2 बटे 3, 2 बटे 3 काम हो गया। शेष कितना बचा, शेष तो शेष बचा 2 बटे कितना है, 1 बटे में 3, 1 बटे में 3। शेष कितना बचा, 1 बटे में 3। 1 बटे 3 हम जानते हैं कि दोनों लोग लगे थे, तो 1 बटे 3 काम भी दोनों का है दोनों का। लेकिन होता क्या, इस बात को समझेंगे। ये काम जो हुआ है कितने दिन में हुआ है बाबू, ये काम, तो ये काम आप बोलेंगे सर कि ये काम जो हुआ है 4 दिन में हुआ है, 4 दिन में। उसके बाद 2 दिन का बीच में गैपिंग ले रहा है। कौन गैपिंग ले रहा है, आइए हम इधर दिखाते हैं। इधर ये 4 दिन जैसे ही काम हुआ, कौन 4 दिन जैसे ही ए प्लस बी किए, उसके बाद फिर से 2 दिन का ये ए भाग गया। कौन भाग गया, कौन यहां काम करते रह गया, बी 2 दिन। छठे दिन के अंत में एनालाइज किया जा रहा है। क्या एनालाइज किया जा रहा है कि काम कितना बचा, तो कह रहा है काम बचा है 20%। काम कितना बचा है छठे दिन के अंत में। बात समझिए हम क्या बोल रहे हैं। जब दोनों 4 दिन काम किए थे, काम 2 दिन और हुआ है, क्योंकि छठे दिन के अंत में एनालाइज किया जा रहा है, देखा जा रहा है क्या हुआ है, तो काम कितने दिन और किया, 2 दिन। 2 दिन कौन किया होगा, ये तो भाग गया है, कौन किया होगा, बी किया होगा। बी यदि किया होगा तो हम ये कह सकते हैं कि बी 2 दिन किया है। कब, ए के भागने के बाद। अब हम ये बोलेंगे कि मेरा काम बचा था 1 बटे 3,
जबकि यहाँ दिख रहा है 20%। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू जानते हैं कितना? 20/100, यानी कह सकते 1/5। काम छोड़ के गया था 1/2, 1/3, जबकि काम दिख रहा है 1/5, यानी बीच में कोई घपला किया है। कौन किया है? बी। कितने दिन? 2 दिन। काम का घपला मतलब काम किया है। कितना काम कर गया? तो काम कर गया, छोड़ के गया था इतना, अब आया देखा तो बचा है 1/5। बीच में कौन काम किया है? बी। कितना दिन भाई? तो छठे दिन के अंत में, यानी चौथा दिन तक हो गया था, पांचवा छठवा 2 दिन, छठवा दिन का अंत में, इसका मतलब 2 दिन में कितना कार्रवाई हुआ? तो इसमें से इसको घटा लेंगे तो 1/3 माइनस 1/5 घटाएंगे तो 15, इधर 5 में से ये घटेगा तो हो जाएगा 2/5। 2/5 को ये कितना दिन में किया है? तो ये 2/5 जो किया है ना वो 2 दिन में किया है। 2 का वैल्यू 2 से सुपर होता है ना, तो 15 का वैल्यू 15। आंसर 15 बी का ही है, 15। एक बार पुनः भैया पिछला के यदि रिवीजन रहे ना तो ये कुछ भी नहीं बता रहे हैं, लेकिन पिछला के रिवीजन हो तब, नहीं तो पिछला के रिवीजन ना हो फ्रैक्शन पार्ट का ना, तो ये बहुत कुछ बता रहे हैं और वो सब ऊपर ऊपर चला जाएगा बाउंस करते हुए। देखो a प्लस बी बाबू कितना काम किया? 4 दिन। कितना दिन में कर सकता था? 6 दिन, यानी 2/3। शेष कितना रह गया? शेष 3 में से 2 हो गया तो बच गया 1/3। छोड़ के गए थे 1/3, लेकिन ये दिख रहा है छठे दिन के अंत में कितना दिख रहा है? तो 20%। 20% का वैल्यू दिखा 1/5। 1/, काम इतना ही बचा है। तो आखिर हुआ क्या? तो यहाँ से यहाँ तक कोई काम किया कौन? बी। कितने दिन में? 2 दिन में। कितना? तो 1/3 माइनस 1/5 घटाएंगे तो आएगा 2/5, 2/15 आएगा, 2/15, यानी 2/15 काम कौन किया है? बी। कितने दिन में? 2 दिन में। शेष ऊपर होता है, टोटल नीचे होता है। 2 को 2 दिन में किया तो 15 को कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। अब आपसे कोई ए का पूछता तो निकाल देते कि नहीं? ये काम कौन किया? बी। शेष को 2 को 2 दिन में, तो 15 को 15 दिन में। यदि ए का पूछता तो निकाल देते कि नहीं? ए बी का 6 दिन, अब बी का 15 दिन। नहीं निकाल दीजिएगा? 6 और 15 का एलसीएम लेके निकल जाएगा। बना लीजिए। हटा दें इसको। मन है कि नहीं सर हम एलसीएम विधि से बनाएंगे, लास्ट बता दे रहे हैं तो उसको भी देख लीजिए। एलसीएम विधि से, एलसीएम विधि में आपको बताए थे क्या कि एक का ही एलसीएम लेते हैं। एक का किसका? ए प्लस बी का ही, ए प्लस बी का एलसीएम। 6 का एलसीएम 6, इसका मान 1। कितना दिन लोग किए? ए प्लस बी कितना दिन किए? तो किए 1 गुने 4 दिन, तो 4 हो गया, 4 हो गया। जबकि 20% बचा है, 20% शेष काम कितना बचा है? 20%। कब कब? तो वो छठे दिन के लास्ट में, तो इसका 20% निकाल लेंगे। 20% तो 20/100, तो इसका मान आएगा कितना? 1.2। 1.2। यहाँ पर काम छोड़ के गया था कितना? 6 में से 4 हो गया था, तो गया था कितना काम? कितना छोड़ के? 2। जबकि काम कितना है? 1.2। शेष हुआ क्या? तो 0.8 किया है। कौन? बी। कितने दिनों में? तो 2 दिन में। 0.8 2 दिन में करता है, इसलिए टोटल 6 काम कितने दिनों में करेगा? निकाल लीजिएगा, आ जाएगा। तो आएगा 2/0.8 गुने 6, यानी आपका आंसर आएगा 2/0.8 गुने 6। ये आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो 120/8, 15×8=20 से। लेकिन इससे बेहतर वही है, इससे बेहतर वही है। केवल यही देखना है कि काम हुआ था कितना? तो 2/3, बचा कितना था? 1/3। जबकि देख रहा अगला कि 1/5 बचा है। बीच में हुआ क्या? तो 2 दिन बी काम किया, तो बी का नाम निकाल लेंगे। 1/3 माइनस 1/5 बराबर 2/15। 2 का वैल्यू 2, तो 15 का वैल्यू 15। आज के लिए इतना ही, इसको आप उतार लेंगे। चलिए बाबू, थैंक्स, जय हिंद।